इतने सारे बाल इन्होंने मेरे फाड़ लिए थे और मेरे वो बात लगी हुई है और मेरा लगी रहेगी, इसीलिए मेरे प्रोफाइल पे आज तक लाइव पड़ी है। जिस उसने मतलब मेरी नजर पड़ी तो वो ऐसे देखी थी, हाँ, ऐसे आंखें ऊपर करके। मैंने कहा, मैंने ऐसे कर दिया, बुला लिया आपने, मैंने ऐसे करा नीचे। अच्छा, आंखें नीचे। तो सपोर्टर चाहिए भाई, तुझे सपोर्टर चाहिए, हमें नहीं चाहिए यार। तो अकेला है और जब तू कहेगी हम आके खड़े हो जाएंगे। तू मेरे से जलती है, तू मेरी शादी से जलती है, ऐसे बोला उसने आप। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू। तो दोस्तों आज चेहरन देख गयोगे भाई और छोरी सारी जानेगी, मेरे गला है शिवानगी। तो वही इसका स्ट्रगल जानांगे और कुछ वही कंट्रोवर्सी लेकर बातचीत करांगे भाई। कुछ पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, लाइव भी आए थे, उसके ऊपर बातचीत करांगे। तो सब जाना है भाई, जिसने नहीं जाना तो आज जुड़ो। तो आज जानो भाई इसका स्ट्रगल किस तरह करा। हम मिस जाटनी भी कहते हैं और शिवानगी। तो पहले तो शिवानगी जी, पहले तो राम राम। राम राम जी, कैसे? हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू शिवानगी। अब पीछे थोड़ा चलते हैं, कंट्रोवर्सी का मैटर उठाते हैं। और कंट्रोवर्सी हुआ था, नाम ले दूं? हाँ बिल्कुल, मुझे कोई इशू नाम देखो, आप समझ भी गए होगे। तो कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी, तो किस टॉपिक पे हुई थी बस स्टार्टिंग से बताओगे तो मैं उसके जो जवाब थे मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? कुछ नहीं थी, वो मेरी नॉर्मल ऐसे नॉन जस्ट फ्रेंड थी। कोई ऐसे बेस्ट फ्रेंड भी नहीं थी, नॉन जस्ट अ फ्रेंड। ठीक है। उस जब मेरे 50 या 40 या 60 समथिंग फॉलोअर्स थे, उसके 100 के कंप्लीट हुए थे। तो लाइव थी, शेरी की लाइव थी, शेरी होस्ट थी, वो वहाँ पे जुड़ी हुई थी, वैशाली। और उसके साथ अरुण नरवाल भी थे। और तो मेरे पास शेरी की रिक्वेस्ट आई, मैं नीचे से देख रही थी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो हाई हेलो हुई, 4 बंदे थे। हाँ, हाई हेलो हुई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हाई हेलो होने के बाद मैंने शेरी से करी, उससे भी करी। तो वैशाली कहती है यार तूने मेरी 100 की स्टोरी नहीं लगाई। मैंने कहा यार नहीं लगाई। उसी लाइव पे? हाँ उसी लाइव पे। 1700-1800 लोग देख रहे थे कि तूने मेरी 100 की स्टोरी नहीं लगाई। मैं कहा यार नहीं लगाई। जब मेरे 50 के हुए थे सबसे पहले तूने लगाई। आपका क्या जवाब दिया था? नहीं लगाई सीधा। हाँ मैंने बोल रहे थे। नहीं, उसने ऐट में बोला, मतलब टशन से, मैं ऐट में भी नहीं। मैं कहा नहीं लगाई, जैसे उसने बोला आपने ऐसे जवाब दिया। हाँ मैंने कहा हाँ नहीं लगाई, मैंने नॉर्मली कहा था तब तक। फिर उसके बाद उसने मुझसे बोला कि जब मेरे 50 के हुए थे सबसे पहले तूने लगाई थी। अच्छा। हाँ मैंने कहा हाँ लगाई थी। हाँ। कि अब क्यों नहीं लगाई? नहीं लगाई क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मैं उसकी जब भी स्टोरी लगाती थी, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है या जो मेरे नोन है, कहते हैं कि तुझे पता है इसकी इमेज के बारे में, तू अपनी प्रोफाइल क्यों खराब करती है, या कुछ बात उसने मेरे बारे में पीछे बोली थी, सामने वो मेरे को मीठा बन के दिखाती थी, तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। ठीक है। तो मुझसे कहती है कि शेरी कहती है उससे पहले, हाँ शेरी कहती है कि आपको पता है दीदी की शादी हो गई। हाँ। लाइव पे। अच्छा। तब उसने स्टोरी भी लगाई थी, अपनी शादी भी थी हो रही उसकी। हाँ। अच्छा। उसकी मतलब देखो, जो मुझे पता है और जो यहाँ लोकल में सबको पता है, उसकी 3rd मैरिज थी वो। ठीक है। और 3rd नहीं है तो 1st तो थी। हाँ। चलो उसने तो उसका फोटो भी डालता, मेरे फोन में आज भी फोटो है उसका साथ में। तो कि दीदी की शादी में कहा मुझे पता है पहले से। कि वैशाली कहती है तुझे कैसे पता? मैंने कहा मेरे पास फोटो आ गई थी तेरी मंदिर वाली। तो कहती है अच्छा। मैंने कहा मुझे पता। मैं कांग्रेचुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इतना होने के बाद कि तूने 50K पे सबसे पहले लगाई थी। मैं कहा मैंने लगाई थी। कि अब क्यों लगाई? मैं कहा नहीं लगाई। कि तू, उसने सीधे बोला तू जलती है मेरे से। नहीं, आपकी स्टोरी लगाती थी वो? नहीं, ऐसे जब 100K कंप्लीट हुए शायद लगाई थी। आपकी लगाती थी? हाँ। यानी आप पे वो लगवाती थी बार बार कहीं ना कहीं? नहीं ऐसे नहीं लगवाती, मैंने अपनी मर्जी से 50K की लगाई थी, 100K की नहीं लगाई। ऐसे जस्ट फ्रेंड भाई, नॉर्मली। हाँ जैसे मतलब फॉलो करते थे एक दूसरे को, तो नहीं लगाई। सेकंड स्टोरी। और मेरे लिए स्टोरी फॉलो वगैरह मैटर करते ही नहीं है इतने। तो उसने सीधे मुझे बोला तू जलती है मेरे से। अच्छा, लाइव पे। वो मेरी हंसी छुट गई बहुत तेज। मैंने कहा भैया कि तू मेरे से जलती है, तू मेरी शादी से जलती है, ऐसे बोला उसने। आप हंस रहे थे उस टाइम या जवाब नहीं दिया? उस टाइम पे मेरी एक बार को जैसे ऐसे होता है ना, बहुत तेज हंसी छुट जाती है। हंसी छुट गई। फिर मैंने बोला, मैंने कहा क्या डंगा है तू जो भाई तेरे से जलूंगी? मतलब अपने आप को देख, मुझे देख। ठीक है भैया, क्यों जलूंगी मैं तुझसे? तू अपने में होगी, मैं भी अपने में कम नहीं हूँ। इतना होने के बाद बस ये लाइव पे कहती है कि तू मेरे से जलती। बस मैंने कहा चल ऐसे करके, मतलब बहस हो गई ठीक ठाक। उसमें आप कट कर दिया? हाँ। तो मैंने, शेरी ने हम दोनों को रिमूव कर दिया। तो वो नीचे से ऐड कर वही कर रही। हाँ नीचे से लिख रहा है, शेरी ने उसे ऐड कर लिया। लाइव आकर ऐड कर चिल्ला रही लाइव पे। अच्छा, वो आपको ऐड कराने के लिए फिर चिल्ला रही? हाँ, लाइव पे जुड़ने के बाद दोबारा चिल्लाने लगी। फिर आपका क्या था? तो मैं नीचे से देख रही थी। शेरी ने मुझे, मैंने भी लिखा, मैंने कहा ऐड कर लिया। मैंने ऐड करा। मैंने कहा सुन, यहाँ मुंह मत चला, जो बात करनी है पर्सनली मैंने कहा फोन पे कर लियो, नंबर है तेरे पास मेरा। तो कहते नहीं यही बताई मत। मैं कहा यहाँ मत कर, सोशल मीडिया पे बोले। मैं कहा यहाँ मत कर, 3 बार बोला मैंने उसमें, यहाँ मत कर, यहाँ मत कर। नहीं मानी।
बोलती है। मैंने कहा सुन, जहां मिलेगी वहां पिटेगी। कहती है तेरा तो यही काम है। अच्छा। मैंने कहा मेरा तेरी तरह मुंह चलाने का काम नहीं है भाई, मेरे बस की नहीं है कि मैं मुंह चलाऊं या मैं बहस करूं, तू मुझे कुछ बोले मैं तुझे कुछ बोलूं। भाई तेरे में इतने जोर आ रहे हैं, इतने हंगे आ रहे हैं, आके मिल ले, 1 और 1 मिल ले, मुझे दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद में तू रहती है, गाजियाबाद में मैं रहती हूँ, जहां तू कहती हो टाइम धर के आ जा। मैं अब भी यही कहती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है कि तू मेरे लिए कोई रील डाले, मैं तेरे लिए रील डालू। बट अभी कुछ टाइम पहले रील टू रील भी चली थी। वो इसलिए चली थी क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 24 घंटे तेरे घर के आसपास खड़ी रहूं या कहीं भी खड़ी रहूं, तेरा इंतजार करूं। भाई अगर तुम नंग हो ना, तो अब मैं भी वही हूँ। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि तुम मुझे मिलोगे नहीं 24 घंटे, मेरे ढूंढना बस की नहीं है, इतने लोग मेरे पास नहीं है कि भाई मैं तेरे पीछे लगाऊं। ठीक है, अगर तुम मेरे से बहसबाजी करने में आते हो, बहसबाजी करने में आ जाओ, रील और रील आते हो, रील और रील आ जाओ, लाइव टू लाइव आते हो, लाइव टू लाइव आ जाओ, मिलने में आते हो, मिलने में आ जाओ, जैसे तुम्हारा जी करे वैसे आ जाओ, पर बकवास मत करो। आपने लाइव में बोला वहां पे सब कुछ हो गया था? हाँ, मैंने लाइव में बोला जहां मिलेगी, तो कहती है कि तेरे में दम हो तो गाजियाबाद में हाथ लगा के दिखा दियो। अच्छा, तुम्हारा एरिया उसका भी एरिया सेम है? हाँ, रहती है मुझसे यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर। ओके। कहती है तेरे में दम हो, ये इस टोन में, तो गाजियाबाद में हाथ लगा के देगा। मैं ठीक है बेटे। वो मुझे कभी नहीं मिली, ना मैं उसे मिली। उसके बाद हमारा इवेंट पड़ता है जींद के इधर ही पड़ता है, हरियाणा साइड ही, रोहतक साइड, रोहतक में पड़ता है। तो वहाँ पे वो मुझे इवेंट में मिली। तो इवेंट में मेरा क्या होता है कि हाँ, हम अगर कहीं काम से जा रहे हैं तो वहाँ पे मुझे भसड़ नहीं करनी है, कहीं हम प्रोफेशनली जा रहे हैं तो प्रोफेशनली नहीं करनी है। तो वहाँ पे हम आमने सामने पड़े, कोई नहीं, आई कांटेक्ट भी हुए, एक घूरना होता है, वो घूरना भी हुआ। बोले नहीं आप बोला, आपने बोला था, उसने भी बोला था लाइव मिलते करते हैं बात। हाँ, उसने मुझे गाजियाबाद में हाथ लगा के दिखा दिया, तो मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा क्योंकि गाजियाबाद था ही नहीं। ठीक है, और मुझे इतनी कोई खुन्नस या किलसन नहीं थी कि मैं जाकर उसे गुथ पड़ूं। ठीक है, तो वहाँ मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो भी नहीं बोली? नहीं, वो भी नहीं बोली, मैं भी नहीं बोली। वो पूरी ऐड में थी, एक होता है ना ऐसे, हाँ एटीट्यूड, वो एक लड़की ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे वो आंखें घुमा के और यूं टाइप। हाँ, जैसे पुरानी वो नहीं सीरियल्स नहीं आते थे ऐसे करके यूं करके, तो ये वाली चीजें भी चल रही। तो जब इवेंट खत्म हुआ तो जितने मेन क्रिएटर्स थे वो रुके थे, ऐसे सर्कल में बैठे थे। तो प्रमोद भाई, चेतन भाई वगैरह बैठे थे। तो वहां पे कन्नू मेरे साइड में बैठी थी, मैंने हील्स पहन रखी थी, तो सुबह से पहन रखी, तो मेरा जो पैर है वो दर्द कर रहा था। तो कन्नू, जैसे मैं ऐसे बैठी थी, कन्नू ऐसे करके दबाने लगी। तो वो साइड में बैठी थी, तो सामने वैशाली बैठी थी, तो वो कन्नू को ऐसे, मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि कन्नू की उसकी फ्रेंड थे वो दोनों? नहीं, नॉन थे, बट मेरी वजह से बात नहीं होती क्योंकि कन्नू मेरी फ्रेंड है। अच्छा। ठीक है, तो घूर रही थी, तो मैंने कहा, जब उसका ज्यादा देर हो गया घूरते, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे इशारा कर दिया। हाँ। तो उसने यूं करके मुंह फेर लिया, इग्नोर मार दिया। मैं भी कि चल यार चुप लगाओ, इवेंट है, नहीं करनी कोई भसड़, बाहर के भी लोग आए हैं और सारे में बात फैलती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं हुई। मैंने घर आके बताया, मैंने कहा ये मुझे कहीं मिलेगी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसकी हरकत है बहुत खराब, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती कि कोई घूरे या कुछ कहे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक इवेंट और पड़ता है गाजियाबाद मशाया में, RDC में। तो उससे पहले पोस्टर लग गए कि कौन कौन क्रिएटर आ रहे हैं। मैंने अपने घर पे, मैं जेन्युइनली बताऊंगी, मैंने अपनी मम्मी को बोला इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं मारूंगी इवेंट पे। हाँ, मैंने कहा इवेंट खत्म होने के बाद मैं इसे मारूंगी, वो वहां से निकलेगी। तो मम्मी ने कि तू नहीं मारेगी, कि लड़कियों की तरह रहे, कि कब तक ये लड़ाई झगड़े, क्योंकि मेरे स्कूल से मतलब ये रहा कि किसी ने मुझे गाली दे दी ना फोन पे या मैसेज पे, मैंने उससे ये कह दी कि मिलके बात करते। वो मिलके कभी बात हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर सामने आ गया मैं बात नहीं करती फिर, क्योंकि अगर मेरे को किसी ने माँ की गाली दे दी वो मेरे लग जाती थी। अब मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति आ गई है कि कमेंट्स में इतने सारे लोग मतलब लाइव पे बोलते रहते हैं, बट मैंने चेक किया है कि जितने भी कमेंट्स पे लाइव पे बोलते हैं 10 में से 9 ID फेक होती है। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी गंदी चीज थी, मेरे को लग जाती थी बातें। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी लाइव में से, लाइव के बाद चेक करा फेक। और अगर कोई ओरिजिनल आईडी होती थी, मैंने बकायदा लाइव के बाद उसे वॉइस नोट भेजे हैं, हाँ भाई क्या दिक्कत है। अच्छा। कि दीदी मैं तो आपका रिप्लाई चाहता था, दीदी मैं तो आपका फैन हूँ। मैंने कहा भाई ये तरीका होता है तुम्हारा लिखने का? मैंने कहा मैं तेरे को गाली लिख दूं और कहूँ कि भाई मैं तेरे से बात करना चाह रही थी, कैसा लगेगा? माँ की गाली कौन सा तरीका है? ठीक है, माँ की गाली देना, कैरेक्टर जज करना, ठीक है, ये एक लड़की ही समझ सकती है अगर कोई उसको बोले तो। बिल्कुल। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद मशाया में हमारा इवेंट था। मेरा मम्मी ने मुझे खूब डांटा भी, समझाया भी। रात एक दिन पहले मैंने बोला तो मम्मी की तबीयत बिगड़ गई। ठीक है, मम्मी ने BP वगैरह बढ़ा लिया, सोच गई वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है मेरे नेचर की कि मेरे को बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि हर किसी घर वालों को पता है कि उनका बच्चा क्या कर सकता है। ठीक है, तो मेरा लड़ाई झगड़े में थोड़ा रहा है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे समझा के, मतलब अब बहुत शांति आई। बदमाशी टाइप में हाथ रहा। हाँ, बदमाशी टाइप में नहीं, मतलब मेरे घर वालों ने एक चीज सिखाई है, सहनशीलता नहीं थी उस टाइम। हाँ,
अभी भी नहीं है, पर पहले का कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले मैच्योर हो गए। हाँ, तो मेरे घर वालों ने बचपन में एक चीज बोली थी मुझे कि पहले किसी को छेड़ो मत, और कोई तुम्हें छेड़े तो छोड़ो मत। वो बात मैंने इतनी ज्यादा सीरियस ले ली कि पहले किसी को छेड़ो मत और कोई तुम्हें छेड़े तो छोड़ो मत। तो उसी पे मतलब ऐसे ही चलता है। हाँ। तो फिर हमारा इवेंट था मशाया में। तो मशाया में इवेंट था, तो वहाँ पे मम्मी ने बीपी वगैरह बढ़ा लिया। रात को मम्मी का ऐसे ही हो गया 170 180, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, वॉमिट वगैरह भी हो गई। तो मेरा भाई गुस्सा करने लगा उस पर, मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे बताऊंगा, मगर तेरी माँ लगती है क्या। उसकी मेरी लड़ाई भी हो गई। तो सुबह को मैं जब रेडी होकर जाने लगी, मम्मी कहने लगी लड़ियो मत। तब ठीक थी मम्मी, नॉर्मल थी। मैंने कहा अरे मैं नहीं लड़ रही। तो मैंने अच्छे से मतलब 2 दिन पहले ही नेल एक्सटेंशन कराए थे। ठीक है, कोई मेरा सॉन्ग का शूट था। तो मैंने नेल एक्सटेंशन कराए थे। उसके बाद मतलब मैं हील्स पहन के गई। बाल मेरे इतने लंबे हैं, सबको बताया जितने फॉलोअर्स हैं। तो बाल पूरे ऐसे खोल, अगर मैं लड़ने के हिसाब से जाती मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के जाती, स्पोर्ट्स लुक में जाती। ठीक है, मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं स्पोर्ट्स लुक में जाती। एक मिनट रुको, किसका है? मैं स्पोर्ट्स लुक में जाती। ठीक है, और मैं ना तो हील पहन के जाती, ना मैं नेल एक्सटेंशन कराती, और ना ही मैं बाल ऐसे खोल के जाती अगर मुझे लड़ना होता। तो मैं नॉर्मली गई वहाँ पे। जब हम गए तो वो नहीं आई हुई थी, तो हमारे आने के बाद आई थी। तो कुछ नहीं, जब इवेंट वगैरह में एक दूसरे से सब बातें कर रहे थे, वो अपना अलग थे, हम अपना अलग थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो ऑलरेडी दीपिका शेरावत के साथ और इनके साथ आई थी, क्योंकि उसे ये था कि शिवांगी आएगी और कुछ ना कुछ हुआ तो भैया मुझे तो सपोर्टर चाहिए, भाई तुझे सपोर्टर चाहिए, हमें नहीं चाहिए यार। तो अकेला है, और जब तू कहेगी हम आके खड़े हो जाएंगे अकेले, तुझे जहाँ मिलना हो। ठीक है, क्योंकि भाई मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। किसी दिन मेरी थूत छित भी गई तो सीधी सी बात है मेरे दम पे छितेगी। किसी ये नहीं कि भाई उसने मुझे बचाया नहीं, ठीक है, कि ये मेरे साथ था इसने मेरा साथ नहीं दिया। जितना भरोसा है मुझे खुद पे है, मेरी मम्मी पे है, मेरी फैमिली पे है, बाकी मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, और मैं अपने दम पे उछलती हूँ। अगर कहती है तू मैं उछलती हूँ तो भाई अपने दम पे उछलती हूँ। ठीक है, और आप वहाँ पे इवेंट में गए? हाँ, इवेंट में गए। उसके इवेंट पे कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं। जब खाना वगैरह स्टार्ट हुआ तो इनका क्या था, वो अलग टेबल पे बैठे थे। क्या रिएक्शन था उसका जब स्टार्टिंग में आंख मिली? वही था, मतलब घूरना वूरना, थोड़ी आंखें दिखाना। अच्छा, ठीक है, हाँ, नॉर्मली तब तक इतना चलता है, चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने जब मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं लड़ूंगी। ठीक है, और ना मैं उस मूड से उस इरादे से गई थी, बट मैं इतना था कि अगर ये मुझे ज्यादा छेड़ेगी तो मैं भाई छोड़ूंगी भी नहीं इसे। ठीक है, तो इतना होने के बाद वो अलग टेबल पे बैठे थे, मैं अलग टेबल पे बैठी थी। उनका ही एक होता है नॉर्मल हंसना, एक होता है दिखावा, एक होता है हुटिंग करना, एक होता है चिढ़ा के हा ही चलता रहा। तो कन्नू कहती है दीदी देख रहे हो? मैं कहा देख रहे हो, कोई ना तू खा। भोलू बैठा था, मैं भाई कोई दिक्कत ना है, चल दो। उसके बाद जब खा पी लिया तो अमन राजगिल का प्रमोशन था वहाँ पे। उनका पूरा बेचारे का प्रमोशन खराब हो गया, मतलब इवेंट पूरा खराब हो गया। ठीक है, मेरी वजह से या उसकी वजह से, जो भी है। तो शीशे वाला गेट था रेस्टोरेंट में। तो वो इस साइड खड़ी थी, मैं अंदर थी, वो उधर रील बना रही थी अमन राजगिल के साथ। दीपिका और शिल्पा भी बाहर खड़ी थी उन्हीं के साथ। तो मैं अंदर खड़ी थी, मैंने उसे देखा तो उसने मतलब मेरी नजर पड़ी तो वो ऐसे देख रही थी, ऐसे आंखें ऊपर करके। मैंने कहा, मैंने ऐसे कर दिया, बुला लिया आपने? मैंने ऐसे करा, नीचे अच्छा, आंखें नीचे करो। तो उसने फिर भी और ऐसे, फिर ऐसे मैंने गेट खोला, मैंने कहा इन्हें नीचे कर ले, ये गाजियाबाद है, बाढ़ दूंगी, सीधे बोल। हाँ, मैंने ऐसे बोला। तो वो इतनी कहते दीपिका के या शिल्पा के पीछे हो गई। अच्छा। तो दीपिका आ गया। मैंने कहा दीपिका, आज मैं दीपिका बोलती हूँ क्योंकि उन्होंने वहां पे ऐसी हरकत की। अच्छा। बेवजह की चीजों में आई, वरना मैं उन्हें दीपिका दी बोलती थी। अच्छा। शिल्पा दी बोलती थी, मुझसे बड़ी है तो मैं रेस्पेक्टली बोलती थी। तो मेरे मन में अब वो रेस्पेक्ट रही ही नहीं है। हालांकि मेरी हाई हेलो हो जाती है दीपिका से, बट मैं दीपिका दी अब मेरे मन से निकलता नहीं, तो मैं अब दी नहीं बोलती। दीपिका के पीछे हो गई वो, दीपिका के पीछे होगी शिवी। तो वहां पे उन्होंने, दीपिका दी ने मतलब ऐसे रोका। हाँ। कि मैंने कहा दी आप हट जाओ, आपका मेरा मैटर नहीं है, इससे मेरा पुराना मैटर है। तो कहती है अबे चल पीछे से। मैंने कहा बोल मत। तो वो इतने में शिल्पा भी, अरे छोड़। मैंने कहा देख रहे हो चेतन भाई? हाँ। मैंने कहा देख रहे हो। मैंने कहा यार इसे समझा लो। हाँ। तो इतने में अबे चल ये वो, उसने मुझे छुटते ही माँ की गाली दी, तेरी माँ की। अच्छा। हाँ, इतनी कहती। वो इवेंट में सभी देख रहे थे। हाँ, इवेंट में बाहर की तरफ ही वो स्टेयर्स पे खड़ी थी। 5 या 6 स्टेयर जैसे रेस्टोरेंट में ऊपर चढ़ने के लिए होती है, तो ऊपर से सेकंड स्टेयर पे खड़ी थी। उसने मुझे गाली दी, मैंने मारी उसके लात ऊपर जाके। वहीं खड़ी थी मैं। अच्छा, और वो एक स्टेयर नीचे खड़ी थी, मैंने उसके लात मारी तो उसके यहाँ लगी। अच्छा, वो लड़खड़ाती हुई नीचे तक पहुंची। कि तेरी वहां कर दूंगी, तेरी बहन कर दूंगी। चल जो होता हो कर लियो। इतनी कहकर मुझे पकड़ ले, मैं फाड़ दूंगी बीच में से।
फिर झगड़ा मैं बताती हूँ, गाली मैं भी देती हूँ, ठीक है, पर गुस्से में या पब्लिक प्लेस पे यानी गाली उसने पहले दी। पब्लिक प्लेस पे मेरी गाली नहीं निकलती है। हाँ, लाइव पे ज्यादा चीजें हो जाती है, मैं लाइव पे गाली दे देती हूँ। क्योंकि क्यों निकलती है मेरे मुंह से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझे मिलेंगे तो है नहीं, हाँ। ये यहाँ भड़ास निकाल रहे हैं, मैं भी यही निकाल देती हूँ। हाँ। अगर कोई मेरे सामने खड़ा है और उससे मेरी लड़ाई हो जाए तो मेरी गाली नहीं निकलती है, क्योंकि मेरा यार भाई मारो अपने घर को, चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो इतना था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसे तो वो गाली गलौज करने लगी। कन्नू ने उसे पलट के गाली दी, माँ की। कन्नू आपके साथ थी? हाँ, कन्नू ने पलट के गाली दी। मैंने कहा ऐसे करके, मैंने कहा गाली मत दे, सबको पता है ये क्या है, हम क्या है। अच्छा। मैं कन्नू को क्या, ठीक है दीदी। मैं बोलू गाड़ी निकाल, मुझे घर छोड़ दे। मैं कैब से आई थी, मैं बोलू गाड़ी निकाल, मुझे घर छोड़ दे। कहता ठीक है। मैं गाड़ी में बैठने लगी, वो बोलती हुई बंदी, वहाँ भीड़ इकट्ठी पूरी, सब बाहर आ गए। वो बोलती हुई बंदी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हाँ, चिल्ला रही बहुत बुरे तरीके से। मैं कहा चल जो होता वो कर ले, ऐसे करके। वो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहती है, मैंने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक। आपकी सपोर्ट में बोल रही थी? हाँ, बट वो तो उसकी दोस्त है, हाय हेलो है। अच्छा, नॉर्मली मतलब हाय हेलो है उसके साथ ना। कन्नू मेरी कोई खास फ्रेंड थी, मतलब हमारी बात हो जाती है, ठीक है। और ना तब थी ना अब है कि हमारा मिलना जुलना, किसी काम से हम मिले तो, और अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसे। बट हमारी कभी ऐसे पर्सनली जैसे रेगुलर गर्ल्स होती है ना फ्रेंड की, रेगुलर फोन पे बात, वो सब चीजें नहीं थी। तो नॉर्मली था। हाँ, तो जब मैं गाड़ी में, तो मैंने ब्लैक कलर की जीन्स और व्हाइट कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की हील पहनी हुई। तो मुझे कहती है, वैशाली ने वहाँ पे ट्यूब टाइप में, मतलब शैंडो टाइप में टॉप पहना हुआ था, ठीक है, यहाँ तक का क्रॉप में, और डेनिम वाली स्कर्ट पहनी हुई थी, नीचे शूज पहने हुए थे। वो बंदी मुझ पे कमेंट करती है, अबे अपना स्टैंडर्ड देख, क्या पहन के आई है तू। अच्छा। हाँ, उसने ऐसे बोला तो भाई मुझे ये चीज लगी। मैंने कहा सुन, मैंने कहा कनाट प्लेस ना है, गाजियाबाद है, और कहाँ क्या पहनना है ये मुझे तमीज है, तेरी तरह ना निकल यहाँ से, ठीक है, इतना कह के। क्योंकि देखो ना, मैं छोटे कपड़ों को कहूंगी, क्योंकि जिसको जो पहनना है, जो जिसमें कंफर्टेबल हो, वो पहने, ठीक है। बट अगर मेरे कपड़ों पे कमेंट करोगे तो भाई तुम भी सुनोगे, क्योंकि कपड़े मैंने गलत नहीं पहने थे। अगर गलत वाली बात आती तो कपड़े आपने गलत पहने थे, ठीक है। तो उसने कहा कि अपने स्टैंडर्ड देख, क्या पहन रखा है तूने। तो इतना होने के बाद मैंने बोला एक कनाट प्लेस ना, गाजियाबाद, और कहाँ क्या पहना, क्योंकि मुझे पता है गाजियाबाद का क्राउड क्या है, ठीक है। तो किया बे चलिए, वो उसने बहुत सारी चीजें बोली। मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे वो बोलती रही, हम वहां से निकल गए, ठीक है। अब मैंने कहा इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। मैंने कहा फिर नहीं, आपने मम्मी को बोला था मैं लड़के नहीं आऊंगी, फिर कोई माँ की गाली दे दे, ठीक है, इतने सारे लोगों में बेइज्जती हो जाए, ठीक है। भाई जाट का खून है, हमारा तो नहीं थमता, ठीक है, हमारा नहीं है लाइव पे तेरी तरह आके भोंक लूं। एक साल होने वाली है अब इस चीज को, कि कभी भी आके कि ये वो पर्सनली तू कमेंट करती है, भाई मैं तेरे को अब भी नहीं छेड़ती, ठीक है। इतनी चीजें हो ली कि मेरा ये है, तू मिल गई, ठीक है, मेरे बस की कुछ होगा मैं कर लूंगी, नहीं होगा नहीं करूंगी, पर मैं तेरे को पर्सनली कमेंट नहीं करती। वो अभी भी करती है। हाँ। जब उसका पिन, कोई उसे पिन करता हो, हाँ। या उसका मन करता हो, या भाई कंट्रोवर्सी चाहिए थी हो, ठीक है। और बंदी मुझे तब इसके थे 1 लाख फॉलोअर, मेरे थे 162 से ऊपर, बिल्कुल। तो लाइव आके कहती है कि इसे फेम चाहिए। अबे तेरे से क्या फेम लूंगी मैं, ठीक है। हाँ। और अब चलो उसके ज्यादा अब ये कह सकती है कि मेरा फेम लेना चाहती है। भाई जैसे फेम तूने लिया है, तुझे मुबारक, मुझे ऐसा फेम चाहिए ही नहीं। मैं जिस टाइप की इमेज बना के तूने फेम लिया, मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, आप वहाँ से लड़के आ गए? वहाँ से आ गए। तो मैंने बोलू से कहा, मैंने कहा ये आएगी इवेंट से बाहर, मैंने कहा वहाँ, मैंने कहा जो हो गया। मैंने कहा मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा इसकी गाड़ी लगा दी हो, कोई दिक्कत नहीं। वो गली में से निकल रही थी, उसकी गाड़ी लगवाई। मैं उतरी गाड़ी से, मैं उसकी गाड़ी के आगे, तो वो शायद क्या नाम था उस लड़के का, स्टार बॉय, हाँ, वो गाड़ी चला रहा था। वो साइड में बैठी थी, दीपिका शिल्पा पीछे बैठी थी, और भी शायद कोई एक लड़का था इनके साथ, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। ये 4-5 लोग थे, ठीक है। मैं, कन्नू और भोलू थे। हाँ। भोलू से मैंने कहते मैं भाई लड़कियों की लड़ाई मैं अपने आप देखूंगी। कन्नू से मैंने कहते मैं मेरी लड़ाई मैं देखूंगी, हाँ। ठीक है। ये चीज ना मैंने उन लोगों से अगर मतलब बाद में बातें बनी, कन्नू ने और भोलू ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उन लोगों से सीधे कहा था कि मेरी लड़ाई में मत पड़ना, ठीक है, मेरी चीजें मैं खुद देखूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं उतरी, उसने मुझे देखते ही गाड़ी लॉक कर ली। अच्छा। वैशाली ने अपनी गाड़ी, अपनी ही गाड़ी में थी वो। मैंने उसकी जिस साइड वो बैठी थी, मैंने घूसा मारा। मैं कहा बाहर निकल, बहुत बड़ी शेर है तू, बाहर निकल। 2-3 घूसे मारे, लॉक कर दी। उसने लॉक कर ही ली थी, मेरी गाड़ी से उतरती, साइड से लॉक कर ली थी। अच्छा। तो पीछे से दीपिका और शिल्पा उतरती है। शिल्पा कहती है अरे मत कर। मैंने कहा दी आपसे मैटर नहीं है, आप मुझसे अलग हो जाओ। शिल्पा ने मुझे सीधे गाली दी, बहन की डैश, इतनी कहते शिल्पा की छाती में मैंने मारा घूसा। उसने भी गाली दे दी? हाँ, शिल्पा ने गाली दी, मैंने भी वही सेम गाली देकर मैंने कहा हट तेरे कोड को, मैंने भी घूसा मार दिया। अच्छा। शिल्पा ने क्या करा, मेरे बाल जैसे अब खुल रहे हैं, शिल्पा ने मेरे बाल पकड़े यहाँ से, दीपिका शिल्पा ने पकड़े और मेरा सर नीचे कर लिया,
ठीक है, नीचे हो गया। हाँ नीचे हो गया, क्योंकि भाई मेरे बाल बड़े हैं और मेरी कमजोरी है। ठीक है, अगर मेरे बाल बंदे होते शायद मैं कुछ कर पाती। ठीक है, तो उन्होंने मेरे बाल पकड़े एकदम, मैंने कहा बाल छोड़ दे, बाल छोड़ दे। इतने में वैशाली उतरती है। अच्छा, फिर उतरती है, तब उतरती है वो शेर, पहले लोग तब वो उतरती है और क्या कहती है, उतर के पीछे से उसने यहाँ मारने की कोशिश करी, तब कन्नू ने कि पीछे से क्यों मार रही है दीदी को। फिर कन्नू भी आई, फिर कन्नू आई कि पीछे से क्यों मार रही है दीदी को, सामने से मार। तो इतने में मैंने दीपिका भी बीच में आई, तो उन्होंने दीपिका ने क्या करा, मेरे हाथ पकड़ लिए कि शिवी छोड़ छोड़ छोड़। बाल मेरे पकड़े हुए हैं, पकड़ने शिल्पा के थे, पकड़े मेरे उल्टा। ठीक है, मेरे हाथ पकड़ लिए, बाल नीचे कर दिए। ठीक है, भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी थी, रोड की बात है। उसके बाद कोई दिक्कत, मुझे किसी भी चीज में बताने में कोई शर्म या कोई झिझक नहीं है जो मेरे साथ हुआ। 3-4 लोग थे, 3 लड़कियां ये थी, एक थप्पड़ ना इन पे लगा मेरे, एक थप्पड़ नहीं लगा, सिर्फ इन्होंने मेरे बाल खींचे। ठीक है, तो वैशाली जब उतरी, एक साइड से शिल्पा ने ऐसे पकड़ के थे, एक साइड से वैशाली ने, मेरा सर ये था। ठीक है, तो इतना होने के बाद जब जैसे ही मेरे बाल छूटे, मैंने मारी शिल्पा में लात। वो भी लड़खड़ा गई। हाँ, मेरी फिर लात। ठीक है, उसके बाद एक लगी वैशाली में, लात गुस्से चल पड़े। लात ही लगी थी ना, मेरा थप्पड़ उनमें लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गाली बकरी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चल ठीक है। कन्नू ने क्या किया? इन्होंने कन्नू ने कुछ नहीं किया, बस कन्नू छुटा रही थी जब पकड़ा हुआ था। कुछ भी नहीं किया। भोलू भी नहीं आया क्योंकि मैंने मना किया था। तो कन्नू को जब लगा ज्यादा हो गया, तब वो इतना आई कि पीछे से क्यों मार रही है दीदी को, आगे से मारना है। तो इतना भीड़, तो इतने में एक उन्होंने लाइव में बोला था, मेरी मम्मी की सगी मौसी पता नहीं कहाँ से आई, मुझे खुद नहीं पता, वो वहां पे आई कि मेरी बच्ची है, छोड़ दो। तो वो मतलब पूरा भीड़ सी ऐसे, कभी इधर को ऐसे चल रहा। इनोवा पे फेंक के मारी, भाई उठा लेगी तू मुझे, इनोवा पे फेंक के मारी। तो ये बोलते इनोवा फेंक के मारी, और इनोवा तेरे बाप की थी, मैं सीधे बोलूंगी आज तुझे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना किसी और को इन्वॉल्व मत कर इस मैटर में, ना तो लड़कों को ना ही किसी और को, तेरी मेरी है तो मेरी और तेरी ही रहने दे। ठीक है, इतना होने के बाद कुछ नहीं, मुझे क्योंकि इन्होंने मेरे इतने बाल फाड़े थे, मुझे पता है कि इतने सारे बाल इन्होंने मेरे फाड़ लिए थे, और मेरे वो बात लगी हुई है और मेरे लगी रहेगी, इसीलिए मेरे प्रोफाइल पे आज तक लाइव पड़ी है। जिस दिन मेरे मन में ये आ जाएगा मुझे कुछ नहीं करना, मेरी तरफ से मैटर खत्म है, मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, तो इन्होंने इतना होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब मुझे लगा अब कुछ नहीं होगा, तो मैंने क्या करा, इनकी गाड़ी में से चाबी निकाली। मैंने कहा आ जाओ। अच्छा, तो शिल्पा ये सब मेरे पीछे पीछे, मैं इनोवा पे जैसे अंदर घुसने वाली थी, खड़ी थी, तो मैंने कहा, शिल्पा कहती है चाबी दे दे, मैंने चाबी मारी रोड के पार। मैं कहा जा ले ले। तो शिल्पा कहती है कि यही कर सकती है तू। मैं कहा दीदी आप तो कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सब पता है। गाड़ी दे रही थी वो भी साथ में? हाँ नहीं, ये बोला था यही कर सकती है तू। अच्छा, ठीक है, पहले दे रही थी, पहले दी थी। फिर आपने बोला भाई आप कुछ भी? हाँ, मैंने बोला, मैंने कहा आप कहाँ जाती हो, क्या करती हो। आप बोला, मैंने कहा दीदी आप तो कहाँ जाती हो, क्या करती हो, सबको पता है, मुंह मत खुलवाओ। फिर वो चिढ़ गई, वो डाउन पड़ गई वहीं पे। डाउन पड़ गई? हाँ, ओके। मैं गाड़ी में बैठी, मैं निकल गई। मुझे बहुत तेज, मैंने कहा घर ही नहीं जाऊंगी, इसे मारूंगी। मैं कहा यहाँ से निकलेंगे, मैं इसे मारूंगी। मतलब मैं पागल हो गई एकदम से। खोल गया। हाँ, मतलब बहुत ही, ऑब्वियसली यार सबका खोल जाएगा, मेरी जगह कोई भी होगा। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठी, मैंने ऐसे करा तो मेरे हाथ में बाल थे। घर आके मैंने कॉम करा तो इतने सारे। मैं 3-4 बजे इवेंट खत्म हो गया था, रात के 8 बज गए थे, मैं घर नहीं आई थी। मैंने पता करा जिस रास्ते से गई, मैं उस रास्ते पे भी गई, वो दूसरे रूट से निकल गई, नहीं मिली मुझे। ओके, मेरा था जब तक ये नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा। मम्मी घर तक फोन आ गया मम्मी के पास कि लड़ाई हुई है। मम्मी का फोन आता है 8 बजे मेरे पास, कहाँ है भाई, इवेंट खत्म नहीं हुआ। हो गया, लड़ाई करी तूने? मैं कहा नहीं करी। कि मेरे सुनने में आया तेरी नाक टूट गई। अच्छा, झूठ बोल रहे आप? सारे किसी ने ये बताया मेरे भाई को कि तेरी बहन की लड़ाई हुई और उसकी नाक टूट गई। मम्मी ने बोला, मैंने कहा टूटी तो ना, पर आज कट गई। अच्छा, मैंने यही बोला अपनी मम्मी से। मैंने कहा आज क्या लगी, क्या हुआ? मैं कुछ ना हुआ। क्या लगी लड़ाई? मैं कहा हुई नहीं, कि घर आ जा। मैं कहा मैं नहीं आ रही। कहाँ है तू बता, मैं आ रही हूँ। मैं कहा चलो आ रही हूँ। क्या परेशान करूँ, मैं घर आ गई। जो बाल यहाँ से टूटे थे वो मेरी पॉकेट में रखे थे, और मेरे पास वो आज भी रखे, क्योंकि मेरे लगी हुई है बात बहुत ज्यादा। ठीक है, वो मेरे उस जो पर्स मेरे पास तब था वो उसमें आज भी पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे लगी हुई है वो बात। क्योंकि जब तेरे साथ होगा ना तब तुझे पता चलेगा। ठीक है, और 4 लोगों में शेर कोई भी बन सकता है, और 4 लोगों में बाल बंधवा के तू अब भी आ जाइयो, 4 लड़कियों खड़े करके। ठीक है, मैं अब भी कह रही हूँ तुझसे। नहीं, आपके बाल खींचे फिर आप घर पे आ गए, झगड़ा हो गया सब कुछ? ना मेरे फेस पे कोई निशान था, ना मेरी कोई नाक टूटी थी, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं था, बाल ही तो खींचे थे। तो मम्मी मुझसे कहती, बाल खींचे थे पर बेइज्जती उन्होंने इतनी कर दी कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। मम्मी ने मुझसे कहा क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, मूड तो मेरा ठीक ही नहीं था, मैं तो भूनी बैठी थी भाई पूरी। क्यों क्या हुआ? मैंने बैक पॉकेट में से निकाल के मैंने कहा
ये हुआ। मम्मी के देखते, किसी भी माँ के ना जब बेटी के बाल ऐसे हाथ में होंगे तो उसकी हालत ना उसे पता होगी। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वैशाली के घर चल, ऊपर से बीमार थी। हाँ मतलब तब ठीक थी, मतलब नॉर्मल, हाँ नॉर्मल थी। रात, एक दिन पहले रात को तबीयत कर कि वैशाली के घर गए। मैं किसके घर? उसी टाइम? हाँ मम्मी ने बोला वैशाली। मैं किसके घर? मैं कहा घर उनके जाते हैं जिनका वजूद होता है, जिनके घर वाले सुनते हैं, जिनके घर वालों से रुकते हैं। मैंने सीधे ही बोला, मैंने कहा मुझे किसी के घर नहीं जाना। मैं कहा तुमने मना करा था लड़ियो मत। नहीं लड़ी। मैं कहा मैं लड़ने के मूड से नहीं गई थी, लड़ने के मूड से जाती ना तो ये चीजें ना होती। क्योंकि मेरे माइंड में एक ये था कि नहीं लड़ना, घर में टेंशन नहीं करनी, ठीक है, कि घर चल कि वहाँ पे घर क्या करूं। मैंने कहा कहीं कुछ नहीं जाना। मैं कहा अब जो करना है मैं करूंगी। मैं कहा अब मुझे रोकने की जरूरत नहीं। कहते हैं ठीक है। मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। मैं कहा जब तक मुझे नहीं मिलेगी मैं घर में नहीं घुसूंगी। फिर कब मिली वो? कहती हूँ ठीक। वो मुझे आज तक नहीं मिली। अच्छा, ठीक है। 9 दिन तक मैंने लगातार उसे ढूंढा। मैंने रात में भी ढूंढा, लेट नाइट में अपने घर भी आई। घर का पता था? हाँ घर मुझे पता था। घर पे गए? मैं घर पे डायरेक्टली नहीं गई, क्योंकि ये हो जाता कि लड़के लेके आई है या फिर पुलिस केस कर देती या कुछ ऐसा। मैं उसके घर क्यों जाऊं? ठीक है। हालांकि मैं उसकी गली के बाहर भी गई, गली घर के पास भी गई। उसके पापा ने देखा था और उसने फोन पे भी किसी से कॉन्फ्रेंस बोला था, भाई मार देगी मुझे, मैं तो नहीं आ रही घर। ये अच्छा। वो, हाँ ये मैंने कॉन्फ्रेंस पे अपनी कानों से सुना था। मैं ये नहीं बताऊंगी। हाँ तो वो 9 दिन तक घर नहीं आई। 9वें दिन मैं घर पे चैन से सोया था, जिस दिन मैंने उसे लेट नाइट नहीं ढूंढा था। और उस टाइम पे वो गाजियाबाद में आती थी, पेरिफेरल से उतरती थी, एक्सटेंशन से निकल जाती थी, स्टोरी डालते वेलिया का फिरता ग्रुप हांडता, गीदड़ा का ग्रुप, ऐसे करके कुछ गाना था। ये डालती थी, मुझे आज भी याद है। और मेरा मतलब देख के मैं उस टाइम पे भाई मुझे बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, अब मुझे दिक्कत नहीं होती। अब तू लाइव खेल ले, स्टोरी खेल ले, रील खेल ले, जो तेरा दिल करे वो खेल ले यार, वो खेलने के लिए तैयार। अच्छा, उस झगड़ा हुआ 9 दिन के बाद फिर लाइव आए आप? मैं नहीं आई, अभी बताती हूँ। तो 9 दिन के बाद मैं अपने घर में थी, तो उस दिन मैं आराम से सोई। तो उसके बाद सुबह को मुझे पता चलता है 7 बजे कि वो आई। अपने घर पे रात को 1 बजे आई और 2 बजे निकल गई वहां से कपड़े लेके। तो मुझे ये बात बड़ी वो लगी कि यार एक दिन मैं घर पे सोई और वो आके निकल गई। मतलब उसे डर इतना था कि वो रात को 1 बजे आई और 2 बजे निकल गई, 1 घंटे के लिए बस। हाँ कपड़े लेने। 9 दिन तक वो नजफगढ़ रह रही थी शिल्पा के फ्लैट पे, या मनाली या हरिद्वार, सबको पता है ये चीजें। अच्छा। वो घर नहीं आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना होने के बाद इतना होने के बाद ये रहा। उसके बाद वो मुझे नहीं मिली। इन्होंने, शिल्पा ने रील डाली, तेरा पिट के भी चैन ना है के। अच्छा। चौधरी, शिवांगी डवास, मिस जाटनी, मेरे सारे नाम लेके, चैन ना है के, मतलब वो लाइव है के रील डाली। अच्छा, रील डाली। हाँ उस पे आई थिंक 60 के या 100 के समथिंग पहुंच गई थी वो रील। बहुत ज्यादा शेयर करवाई इन लोगों ने। आपने देखी हो रील? फिर क्या? बिल्कुल देखी, कि तभी डाली इन्होंने, मतलब इन्होंने डाली 3-4 दिन बाद या जो भी है, कि तेरा पिट के भी चैन ना है, कि लोंडो को लेकर ढूंढ रही है। भाई मेरे साथ मेरा भाई था। 9 दिन के अंदर रील भी। हाँ इन्होंने रील डाली बोल के कि तेरा पिट के भी चैन ना है, चौधरी, शिवांगी डबास, मिस जाटनी, ऐसे करके। मैंने बोल दिया, मैंने देखी, मेरे पास रील आ गई, क्योंकि ऐसे कोई भी लेगा, लोग मुझे भी जानते हैं। तो मेरे पास आ गई। मेरा और दिमाग खराब। मैं मतलब उस टाइम पे मैं, क्योंकि मिल मुझे रही नहीं थी, तो मेरा रोना ही आता था मुझे, क्योंकि गुस्सा मेरा कहीं तो निकलेगा। तो 1 मिनट रुकना, मम्मी कौन है, क्योंकि वो ये रहेगा ना क्या था अगले में। चल। तो इतना होने के बाद क्या रील देखी थी आपने? हाँ रील देखी मैंने। उसके बाद मतलब मेरा ये था कि यार ये मिलेंगे है नहीं, बकवास करे जा रहे। उसके बाद दीपिका, शिल्पा, वैशाली साथ में लाइव आते हैं, कभी किसी को जोड़ते हैं। 2 लोग मेरे गांव के थे, उन्हें भी जोड़ा। ठीक है, उन लोगों को, मतलब गांव के थे, मेरे साथ ही उठते बैठते थे, उन्हें एकदम से, मतलब उनकी कोई अलग लड़ाई चल रही थी, उन्हें लगा था कि मैंने उनकी मुखबरी करी है कि वो लोग वहाँ पे गए हैं, तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो उन लोगों ने भी उसका साथ दिया। तो मैंने उन्हें भी फ़ोन करके मैंने कहा, मैंने उन्हें भी गाली बकी, सीधे मैंने उन्हें गाली बकी। मैंने कहा भाई वहाँ तो तुम पिटे ना, मैं बजाऊंगी तुम में फट्टे। ये मेरी लाइन थी। ये वाली ऑडियो भी इन्होंने बहुत लीक करी थी। और कि ये तो गाली देती है। हाँ भाई मैं गाली देती हूँ, मैं तो सीधे बोल रही हूँ, मैं गाली देती हूँ। जहाँ भाई गाली देने वाली चीज़ें होती हैं मैं गाली देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पे कंट्रोल होता नहीं है, क्योंकि तुम मुझे मिलोगे नहीं जो मैं मिलकर अपनी भड़ास काट लूँ, तो मेरे मुँह से गाली निकलती है, मैं गाली देती हूँ। ठीक है, तो इतना होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं मिले। इनका 3-4 दिन से लाइव कर रहे थे। 8 बजे लाइव आते हैं, 9 बजे लाइव आते हैं। इनकी स्टोरी ऐसे डलती थी, 8 बजे मिलते हैं लाइव, 9 बजे फिर ये लाइव मिल रहा है, 10 बजे मेरे गांव वाले लाइव मिल रहे हैं। अच्छा। 8 बजे हिमांशी लाइव मिल रही है। तो मतलब इन्होंने लाइव इतना खेल लिया। तो
तो मेरे अंदर ये था कि अब मैं भी बताऊं कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आते थे कि यार क्या बात है, कि लोगों को ये लग रहा था मैं क्यों नहीं बोल रही। तो मैं लाइव आई, मैंने स्टोरी डाली कि अब मैं लाइव आती हूँ, आज मैं बताऊंगी सबकी हकीकत कहाँ से। हाँ कहाँ पे। तो इस बात पे भी मतलब जो 2-3 लोग थे मेरे घर के पास गाड़ी लेके भी आए, ठीक है, मैंने वो चीज़ भी अपनी लाइव में बताई थी, ठीक है, लाइव रुकवाने के लिए फ़ोन भी करवाए कहीं से, ठीक है, दूर दूर से फ़ोन आए, ठीक है। आपसे लोग पूछ रहे थे आप क्यों नहीं आ रहे लाइव, फिर आप क्लियर करने के लिए आए। हाँ, तो मैं लाइव आई, मैंने अपनी सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई, मैंने सारी चीज़ें बताई, ठीक है। उसके बाद ये फिर लाइव आती है, फिर ये रोने लगती है, उसके बाद फिर लाइव आते हैं, फिर ये लाइव खेले, फिर मैंने फिर इसकी लाइव के बाद मैं भी एक लाइव आई, उसके बाद फिर ये एक लाइव शायद नहीं आई, एक ही लाइव आई। उसके बाद मेरी लाइव आने के बाद ये एक बार लाइव आई और रो पड़ी, बहुत गंदे वाली, कैमरा तक ऑफ कर लिया था सुबह के। मैंने बोला भी था मेरी एक बार, तुम 9 दिन से लाइव आ रहे हो, अगर मैं एक दिन लाइव आ गई तुम उसमें रो पड़े, हकीकत, ठीक है। उसने एक मैटर बहुत ज्यादा उठाया था कि मेरे पापा को बोला सब्जी बेचने, पर्सनली भाई मैंने बोला अगर तू मुझे ये बोले कि मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है तो भाई मैं भी तुम्हारे पर्सनली जाऊंगी कि भाई तेरा बाप सब्जी बेचता है, तेरी क्या औकात है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला आपकी साइकिल की औकात, उसने लाइव पे बोला था कि मेरी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, ठीक है। जिसके पास कुछ होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जिसके पास नहीं होता ना उसे दिखाने की जरूरत होती है। उसने लाइव पे क्या बोला, मेरे पास 2 स्कूटी है, एक बाइक है, नहीं मेरे घर में 2 बाइक है, एक स्कूटी है, एक गाड़ी है। तब उसकी गाड़ी की पहली किस्त नहीं गई थी, मैंने ये भी बोला था लाइव पे। मैंने कहा जिस गाड़ी पे तो चल रही है, मैंने कहा और मेरे घर में मैंने कहा अगर वैगन आ रहा है तो भाई मैं उसमें खुश हूँ, ठीक है, और वो पूरी कैश में ली गई है, तेरी तरह किस्तों पे नहीं ली गई, ठीक है। तो मतलब जिसके पास नहीं होता ना वही उछलता है, ये कहावत सच्ची है और इस पे तो बिल्कुल फिक्स होती है। और मेरा ये मानना है जो हो वो दिखाओ, जो नहीं हो वो मत दिखाओ, बड़ा चढ़ा, बी यू एंड बी हैप्पी, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। तो मेरा यही है और मैं इसी उस पे जीती आई हूँ और इसी पे जीती रहूंगी, ठीक है। अगर मैं कल को रोड पे होंगी, भगवान ना करे ऐसा हो, तो मैं रोड पे ही दिखाऊंगी, मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 हाथ पैर ना बहुत अच्छे दिए हैं भगवान ने, मैं कर खा लूंगी, ठीक है। बिल्कुल। तो मैं जो लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं फेंकते हैं, मैं उनसे तो आप उसको गाली भी दे, गंदे भी बोल रहे थे आप। हाँ, मैंने लाइव पे मतलब जितना गंदा बोलती हूँ उतना नहीं बोला, नॉर्मली मैंने बोला। उसने मुझे बोला कि तुझे तो घोड़ी बना के पीटा, हाँ उसने बोला घोड़ी बना के पीटा। मैंने कहा तू तो घोड़ी बन के क्या क्या करती है सबको पता है, मैंने गंदे वे में बोला, ठीक है। क्योंकि उसने अगर मेरे बारे में बोले भाई तुम किसी को उंगली करोगे तो हाथ तो करवाओगे, और मैं तो पीछे हटने वालों में से हूँ नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम है मुंह चलाना, मेरा काम मुंह चलाना, हाथ चलाना, जो तुम्हारा मन करे वो आ जाओ। पहले नहीं था मेरा मुंह चलाना, पर तुमने सिखा दिया, चलो अच्छा है, इसकी भी जरूरत पड़ती है लाइफ में कहीं कहीं। बिल्कुल, ठीक है। आप लाइफ में पूरी बुढ़ास निकालती, ठीक है, हाँ, तो उस साइड से वो आती है, हाँ, उसके बाद उस साइड से वो आई, रो गई, उसके बाद नहीं आई, उसके बाद मैं आई, उसके बाद वो नहीं आई। उसके क्या सवाल, उसके थे सवाल 2-3 मैं बताता हूँ। हाँ। एक तो कपड़ों को लेकर था, हाँ। एक पर्सनली था, उसके आपके बाप के बारे में बोला, हाँ मैंने बोला उसके फादर के बारे में। तो उसके आप क्या कहना चाहो, बाप के बारे में बोला, सॉरी बोलो या फिर ऐसे बोलोगे? नहीं, मैं सॉरी नहीं बोलूंगी इस चीज पे, क्योंकि उसने मेरे को बोला कि साइकिल खरीदने की औकात नहीं है, तो मैंने इसलिए बोला कि तेरा बाप तो सब्जी बेचता है, ठीक है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो है वो बोला, ठीक है। और सब्जी बेचना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल बेकार नहीं है, मैं ये मानूंगी, ठीक है। हर माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पाल पोस रहा है वो उसको पता है, बट अगर तुम्हारे बच्चे हवाबाजी में आके इतना बोलेंगे तो मुझे, उसके मम्मी पापा को भी ये लड़ाई के बारे में पता हो क्या? उसके मम्मी पापा ने नहीं पूछा क्या हुआ था? उसकी मम्मी की 1-2 बार जब उसकी पहले कोई लड़ाई हुई थी, फोन पे बात हुई थी मुझसे, तो उसकी मम्मी मुझे जानती कि उसकी मम्मी ने नहीं पूछा हो क्या? उसके घर वालों ने ये नहीं पूछा कि 9 दिन तक कहाँ थी, 9 दिन तक बाहर क्यों थी, ठीक है। उसके पापा ने उसे फोन करके बताया वो यहाँ गली में घूम रही थी उसके साथ, तो उसके पापा ने ये नहीं, जब उसने बोला कि वो मुझे मार देगी मैं नहीं आऊंगी, तो उसके पापा ने ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा क्या किया तूने? भाई मेरे घर वाले तो पूछते हैं, मेरे घर पे मोस्ट वेलकम है, तेरा जब जी करे तू आ जा अपने मम्मी पापा के साथ, मैं बताऊंगी बैठ के क्या किया तूने। आपने बोला भी मोस्ट वेलकम है, हाँ मोस्ट वेलकम, मैं अभी भी बोल रही हूँ। वो कह रही है वो मेरे घर पे आती थी, मेरा खाना नमक खाया उसने। मैं सच बताऊंगी आज तक मैंने उसकी दहली के अंदर कदम नहीं रखा, हालांकि मैंने उसका घर देखा है। पहले वो अपना घर बताती थी लोहिया नगर, उसका घर पड़ता है गुगना में, ठीक है, और मैंने उसका घर देखा है, बट मैं उसके घर के अंदर कभी नहीं गई। अच्छा। क्योंकि उसके घर के 2-3 घर छोड़ के मेरी फ्रेंड रहती है पूर्वी, उसने मुझे बताया वैशाली यहाँ रहती है, मैं कहा वो तो लोहिया नगर रहती है, अरे यहाँ रहती है। अच्छा। मैंने कहा ओके ठीक है। रही बात कपड़ों की,
तो कपड़े वो मेरे लेके गई थी, उसकी फ्रेंड है सलोनी पांचाल, तो वो आई भी थी उसके साथ। अब उसकी उससे भी बात नहीं होती, तो अगर कोई वो लाइव आएगी तो मैं सलोनी से पूछवा भी दूंगी। वो केदारनाथ जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने, तो इतना बड़ा बैग भर के लेके गई थी। और जो सेम कपड़े उसकी प्रोफाइल पे अभी भी पड़े हैं, इससे पहले वो डिलीट करे, मैं आज उन्हें सेव कर लूंगी, ठीक है, सबसे नीचे। तो वो कपड़े मेरे पास आज भी हैं। उसने उसमें फोटो डाली थी, और घोड़े वाली एक रील भी है केदारनाथ की। अच्छा। वो मेरे ही ट्रैक में। तो मैं कपड़े की बात मैंने अपनी लाइफ पे इसलिए नहीं बोली कि तू लेके गए, क्योंकि मुझे लगती है बहुत छोटी बात है, ठीक है ना, मेरी इतनी छोटी सोच है, ठीक है। तुझे जरूरत थी, तू मुझसे मांग के ले गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने तेरे कपड़े नहीं लिए क्योंकि तू मेरी कभी दोस्त नहीं थी। हाँ। ठीक है। जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड है भाई, वो मेरे भी पहनते हैं, मैं उनके पहनती हूँ, मैं फर्क नहीं मानती। मैं मानती हूँ ना, मैं जात पात को मानती हूँ, इंसान बस साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो नहीं भाई किसी की डोजी बह रही है या कुछ भी गंदा सा है उसके पहन लोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई मेरा अच्छा फ्रेंड है, साफ सुथरा है, तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, ना मेरे अंदर इतनी कोई हेजिटेशन या झिझक है। बिल्कुल, यानी बात क्लियर हो चुकी है। हाँ। मैं एक ही बात बोल लूंगा, देखो पर्सनली नहीं लड़ना चाहिए कभी भी अपने, जैसे फैमिली के साथ। ये बोलो सोशल मीडिया पे नहीं लड़ना चाहिए, अपना बैठ के बात कर लो। वो तो देखे बंदा खुद समझेगा भाई, सोशल साइड पे पर्सनली नहीं लेके आना चाहिए। वैसे एक बंदे को बोल रहे हो, आप कोई दिक्कत नहीं हो, लाइव जबान तो हर किसी के मुंह में। हाँ, लाइव लड़ लो आगे, सोशल साइड पे तो अच्छा लगता है। यही कहते भाई, दुनिया लेती है मजे, लोगों को चाहिए मसाला, ठीक है। बिग बॉस क्यों देखते हैं लोग? इसीलिए देखते हैं क्योंकि उसमें नया नया मसाला मिलता है। अब तुम यार इंस्टाग्राम पे बिग बॉस बनाओगे, उससे भी बड़े लेवल वाला, तो लोग तो देखें। आज की डेट में लाइव पे व्यू आते हैं 500, तब मेरे 1000, 1200, 1300 चल रहा। उस टाइम पे लाइव पे 2000, 3000 ऐसे, ठीक है, ये चल रहा था। क्योंकि ऐसे डालते थे, हाँ, ऐसे डालते थे ना, 9 बजे लाइव, 10 बजे लाइव, तो लोग ऐसे बैठ रहे थे, ओ भाई क्या होएगा आज, देखें आज क्या होएगा भाई, आज क्या होएगा, ठीक है, ये वाला सीन था। तो लगे हुए ऐसे ही लगे रहो, आपका चैनल बहुत अच्छा चले, और आप ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यू करो। आने वाले टाइम में मैं भी कुछ और बड़ा करूँ, दोबारा आप मेरा इंटरव्यू लेने आओ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल, थैंक यू। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा नेचर है मैडम जी का, और इसके पास बैठ के पॉजिटिव वाइब आवे, मैंने बहुत अच्छा लगा, दिल खुले दिल की छोरी है नु कैसे भाई, मैंने बहुत बढ़िया लगा मैडम जी, थैंक यू, कीमती समय दिया। तो थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।